इस आम सभा में एकत्रित हमारे ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और मंच पर उपस्थित विशेषकर हमारे गठबंधन दल के सभी आदरणीय सम्मानित नेतागण और अबोरन गोबवा बोया मिश्रा मजियाराम गुड़ित नायके को सलाम कौन पहिल अलिंग सन कौन जोहार। आज ये हमारा चुनावी दौरे का दूसरा दिन है। भगवान श्री कृष्ण के बंशीधर भवनाथपुर से हमने चुनावी यात्रा प्रारंभ किया है। आज यहां तीसरा दिन हम हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी के परिवार से हमारे आदरणीय स्वर्गीय सुधीर महतो जी की धर्मपत्नी सविता महतो जी ने आज विधिवत रूप से फिर से चुनाव में खड़ा होने के लिए अपना नामांकन पर्चा भर दिया है और आप सब लोग इस पर्चे भरने में गवाह बन रहे हैं और इतने सारे लोग मिलकर के आज आप लोगों ने इस पर्चे भराई के कार्यक्रम में आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की उपस्थिति ही ये संदेश दे रहा है कि आने वाला चुनाव में सविता महतो के अलावा दूसरा किसी का दाल नहीं गलेगा। अभी बहुत सारे हमारे विपक्ष के लोग अलग अलग कोने से, अलग अलग, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई आसमान से भी उतरेगा, ढेर सारा लोग, और इस बेचारी महिला को एक कमजोर समझकर इस पर गिद्ध की तरह टूट पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सविता महतो नहीं है, इनके पीछे पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत है, निर्मल महतो जी का आशीर्वाद है, आदरणीय शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद इनके माथे पर है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग निर्मल महतो परिचय के मोहताज नहीं है, शिबू सोरेन परिचय के मोहताज नहीं है। आज ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठी बातें बोल करके लोगों को चुनाव में दिग्भ्रमित करने का काम करता है। आप ही लोग बताइए, 15 लाख रुपया खाता में भेजने का बात बोलता था, आया क्या? डबल इंजन के सरकार में लोग राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके मर गया, लेकिन हम लोग का सरकार में कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया। और आपको भी याद है, कोरोना में हमारे झारखंड के भाई बहन अलग अलग राज्य में जाके फंस गया था। यही आपका भाई, यही आपका बेटा आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके घर पहुंचाने का काम करता था। पहली बार देश में सबसे पहले हम अपने भाइयों को अलग अलग राज्यों से लाना शुरू किया, नहीं तो उन लोग को तो मरने के लिए ये केंद्र की सरकार ने जहां का तहां छोड़ दिया, लोग को फैक्ट्री से बाहर कर दिया, रोजगार से बाहर कर दिया, सड़क पर फेंक दिया, महिलाओं को सड़क पर बच्चा को जन्म देने के लिए मजबूर कर दिया इन शैतानों ने। और आज हमारी सरकार को सरकार बनने के बाद से ही बोलता था यहाँ का झारखंडी लोग सरकार नहीं चला पाएगा। पहले तो बोलता था राज नहीं ले पाएगा, राज भी लेके दिखा दिया, और जब सरकार बनाया
तो बोला कि सरकार ये लोग नहीं चला पाएगा, और पूरा का पूरा इनके षड्यंत्र के साथ टक्कर देते हुए हम लोगों ने ये पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और ये 5 साल बाहर रहने की वजह से जो ये भाजपा और उनका गठबंधन का आजसू का लोगों का जो पेड़ है, वो ऐसा सूख रहा है, ऐसा सूख रहा है कि अगर एक बार वो सत्ता से और बाहर हो गए तो यहाँ भाजपा आजसू जीवन में कोई ना झंडा दिखेगा ना कोई व्यक्ति दिखेगा। आज मैयाओं के खाते में 1000 रुपए जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताइए। यहाँ पे आपे 1000 टका पे जामदा सभा जामदा पे सड़ा भड़ा मुड़ी पेंशन को जामदा तो आप बता, एक समय 1-2 गांव में बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था। आज टॉर्च लगा के ढूंढोगे तो बिना कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। क्यों इन लोग 20 साल तक बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं दिया? क्यों महिलाओं को मजबूत करने के लिए लोगों ने पैसा नहीं दिया? यहाँ आजसू का लोग चूल्हा प्रमुख का बैठक करता है और चूल्हा की रखवाली हम करें। वाह क्या बात है। जब हम रखवाली करते हैं तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ये लोग खाली बोलता है, करता कुछ नहीं है। आज उसको बोलो महंगाई जो बढ़ता है वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं, वो केंद्र सरकार बढ़ाती है। आज नमक, तेल, दाल, चावल, जो गैस सिलेंडर फ्री में बांटा था वो आज बाजार में 1000-1200 रुपए मिलता है। जब हम लोग का सरकार केंद्र में था तो 400 टका में मिलता था। ये हालत है। कभी पदाधिकारी लोग को गांव और पंचायत में घूमता देखा था आप लोगों ने? कभी नहीं देखा। कई एक बार गांव देहात में हमारे पदाधिकारी जाकर के आप लोग का समस्या का समाधान किया। आज एक पेंशन का कार्ड बनाने के लिए दलालों का चक्कर लगाते लगाते आदमी लोग मर जाता था, लेकिन कार्ड नहीं बनता था, पेंशन नहीं मिलता था। और आज वही पदाधिकारी आपके घर में जाकर के, आपके पंचायत में जाकर के आप लोगों का कार्ड बना करके 1000 रुपए अभी आपके खाते में भेज रहा है। और आने वाला 5 साल में हम ऐसी कानून व्यवस्था बनाएंगे कि आपको अब ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे महिला सम्मान हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, पदाधिकारी आपके घर में आकर के बनाएगा। ऐसा कानून बनाएगा। अभी तो पंचायतें भेजे हैं, अब घर घर में भेजेंगे। काहे की तनख्वाह हम उसको इसीलिए देते हैं क्योंकि उसका सेवा करना, आपके घर घर में जाकर के आपकी समस्या का समाधान करना काम है। आज पदाधिकारी भी देखिए मन से जा रहे हैं। जहां सड़क नहीं है, जहां रोड नहीं है, जहां पुल नहीं है, वहां कोई ट्रैक्टर से, कोई ठेला गाड़ी से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से अपना लैपटॉप ले जाकर के आपका काम कर रहा है और खुशी से जा रहा है। आज पदाधिकारी जिसको तनख्वाह मिलता था, इनका भी किसी का वर्दी नहीं मिलता था, किसी का वेतन समय पे नहीं मिलता था, किसी को प्रमोशन नहीं मिलता था। बड़ा अजीब हालत था। आज सभी जहां सिपाही लोग खड़ा है, पूछो इन सिपाही लोग से, इन लोग का छुट्टी नहीं, वेतन नहीं, वर्दी नहीं और मार खटाली करो। आदमी काम करता है तो उसको तो दिहाड़ी देना पड़ता है ना भाई। आज सभी को, आज हर वर्ग, हर तबका का लोग, और हमारा सबसे पहले मानना है कि हमारा गांव मजबूत होगा, गांव के लोग मजबूत होंगे, तभी हमारा प्रखंड मजबूत होगा। प्रखंड मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा और तभी ये राज्य मजबूत हो सकता है, नहीं तो नहीं मजबूत हो सकता। और हम तो आप लोग को वादा कर दिए हैं
और जो वादा के अनुरूप हम लोगों ने कदम भी बढ़ा रखा है। हमने कहा है आने वाले 5 साल के अंदर इस राज्य के हर गरीब के घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। और बाकी आप लोग का सड़क, पुल, पुलिया या अस्पताल, कॉलेज, स्कूल सब देख लीजिए कितना तेजी से बदलाव हो रहा है। और ये भी मात्र 2 साल के अंदर। 2 साल में तो कोरोना ने हम लोग को ढक कर रखा, हिलने नहीं दिया। और 2 साल तो ये लोग हमको इतना परेशान किया है कि जब इन लोगों ने हमको यहाँ बाहर खुले क्षेत्र में हमसे नहीं सके तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन चलेगा? और आज उनकी ये झूठा आरोप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इनके इन दलीलों को झूठा साबित किया। और आज उसके बदौलत हम आज फिर आपके सामने खड़े हैं। इसीलिए बहुत बातें हैं, योजना गिनाएंगे तो यहां सुबह से शाम हो जाएगा। अभी इस राज्य पर गिद्ध नजर, यहाँ के खनिज संपदाओं पर इनकी नजर। और इसीलिए आज पूरा भारत देश का यहाँ पर 2 दर्जन मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक कैबिनेट दिल्ली का मंत्री यहाँ पर आकर के डेरा डाला है। कुछ दिनों के बाद आपको गांव में अपना गांव का आदमी कम दिखेगा, बाहर का आदमी आपको ज्यादा दिखेगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये लोग कोई काका बन के, चाचा बोल के, मामा बोल के, दादा बोल करके घर आता है, अपना भाषा भाषी बोल करके वोट छीनने का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग कहते नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा वो पार्टी है, शहीद निर्मल महतो, आदरणीय दिशो गुरु जी का पार्टी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी वजह से आज हम आपके बीच में आए। बहुत डराने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। उनको पता नहीं है कि ये झारखंड वीरों का धरती है। यहाँ के लोग डरते नहीं, बल्कि यहाँ के लोग डराते हैं और भगा भी देते हैं। आप सब लोग उन्होंने अबरेन गोबा बोया मिश्रा को नुआ पे दिशा दोया आयमा हॉर गियाबा हरो नुआ चुनाव रे अब वह सरकार अचो लगी को लगाओ करना 40 बचौर नुआ दिसोम बिनाव लगी, झारखंड बिनाव लगी। आबोरन हबड़ा को लड़ाई तपन करते को आयमा को कोई चबाए ना, आयमा मिट्टा बरिया जीवित बिना हो गया। उनको को हड़ाम चबाओ करना 40 बचौर बाद नुआ राज बन गया। का राज बिगाड़ करते 20 बचौर बाद नुआ आबुआ दिसो बाबुआ सरकार बिनाव करना नुकु आरो को लगाओ करना नुआ दिसोम रे भारतीय जनता पार्टी या सरकार दो भाग गुजराती होड़को सरकार हुई हुआ। और उनको उन्होंने जगह को दो लिखा 300 बापेर का दड़े ओचो दड़े वो ले ओनाते कहे नुआ चुनावी पर्चा भरा और या दिन करना। लेकिन नी 13 तारीख दबी अड़ी होशियारी के ताही हुई तब ना नुकु पैसा को इर्ची बढ़ाया। आज ध्यान रखिएगा, ये 13 तारीख तक ये लोग इन प्रकार अभी तो ये लोग बोल रहा था 2100 रुपया देंगे। ये लोग वोट करेंगे। व्यापारियों की जमात, व्यापारी लोग कुछ करता नहीं है, ना खेती ना बाड़ी, ये लोग सिर्फ व्यापार करता है। हम लोग 1000 रुपया सरकार से के माध्यम से महिलाओं को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं, तो अभी इन लोग भर दिया है कि 2100 रुपया देंगे। इनको पता नहीं, हमने तो ये निर्णय ले रखा है कि 1-1 लाख रुपया हर गरीब के घर में भेजेंगे। इसीलिए या हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा यही सब करता, और कोई काम नहीं। आज घर घर में घुस करके एक दूसरे को लड़वा देता है, भाई भाई को लड़वा देता है, माँ बेटा को लड़वा देता है। ये हालत है इन लोग का। आज हम लोग का यहाँ पर पता नहीं कौन प्रत्याशी एनडीए से है, आपको नहीं पता।
है? वो क्या है जी? कौन आंदोलनकारी है? कहाँ कितना लाठी का है? पूछो तो, पूछो उससे कितना आंदोलन किया है, कितना जेल गया है। इस राज को अलग करने में उसका खानदान का कौन सा आदमी अपना योगदान दिया है? पूछो। और आज अगर सविता माता जी को देखेंगे तो पूरा शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो आंदोलनकारी और शहीद का खून दौड़ रहा है। और क्या सबूत चाहिए इनको? इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लोग बड़ा चतुर चालाक, ये लोग को लगता है कि हम लोग गरीब गुरुआ है तो पैसा कौड़ी फेंक करके हड़िया दारू मीठ मुर्गा करा दो और वोट ले लो। इस बार ध्यान रखिएगा, हम इसीलिए ऐसे कामों में लगे हैं जो हम लोग को गरीब बुझता है, गांव देहात के लोगों को बोका बुझता है। उन लोग की बौद्धिक, उनकी आर्थिक व्यवस्था हम इतना मजबूत करेंगे अगले 5 सालों में कि इन व्यापारियों को गांव तो छोड़ो झारखंड में घुसने भी कभी नहीं दिया जाएगा। बहुत ज्यादा बातें नहीं कहेंगे, अभी अब बहुत सारे कार्यक्रम भी है और भी बहुत बातें कहनी है और भी हम लोग आप लोग के बीच में आएंगे। आरोपो जापामा नोआ खटी कथा के आदि जस्ती पे बुझावा सीधा कि आयमा होड़ कोई जुआ आय मालिकान कथा को रोड़ा और अब तो मोटा मोटा कथा बोल बुझावा नहीं होड़ कना बोल। हम लोग को नहीं समझ में आता है ये उल्टा सीधा कहा, हम लोग मोटा मोटा हो जाता है। वो लोग सोनार जैसा टुकुर टुकुर करके बहुत बड़ा इतना टुकड़ा का चीज लाखों रुपया में बेचता है, हम लोग को नहीं समझ में आता। इसलिए इन लोग का बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करना। आज धर्म के नाम पर ऐसा ये लोगों को बहकाने का काम करता है कि बड़ा अजीब हालत है। अरे भाई, कौन पूजा पाठ में किसका क्यों दखल कर रहा है? और ये ऐसा हाथ फेंकता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे का जान ले लो। और ये लोग जानबूझ करके अपना ही करता लोग का जान लेकर के लोगों को बोलता है देखो सांप्रदायिक तनाव फैला दिया। लेकिन 5 साल तो अभी हमने कोई ऐसा होने नहीं दिया। आज इस राज्य में जितना भी हम लोगों का इनके वजह से सांप्रदायिक दंगों में या मॉब लिंचिंग में मारे गए हमारे लोग, वो आदिवासी भी था, वो मुसलमान भी था, वो हिंदू भी था, सभी लोग ऐसी घटनाओं में मरे। लगभग 50 लोग, 42 की 50 हमको गिनती याद नहीं आ रहा है, इतने लोग मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक घटनाओं में मारे गए। उनके सभी परिवारजनों को अभी बुला करके उनको हम लोगों ने सहायता राशि देने का काम किया और आने वाला समय में उनका परिवार कैसे बेहतर तरीके से जीवन यापन करे उसके लिए भी हम कार्य योजना बना रहे हैं। बोलता है कि इस राज्य में बंटी बबली का सरकार चल रहा है। मेरा पत्नी भी जैसा निर्मल मातो जी, सुधीर मातो जी शहीद हुए, अब वो लोग बेचारा धरती पे नहीं है, तो ये लड़ाई लड़ेगा कौन? आज सविता मातो चूल्हा छोड़ करके आपके बीच में आई, अपना बाल बच्चा छोड़ करके आपके बीच में आई। उसी तरीके से हमारी पत्नी भी आ गई जब हम जेल में थे। बंटी बबली की सरकार चलती है तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि बंटी बबली पिक्चर सुपर डुपर हिट रहा है और इस बार भी रहेगा। लोगों ने अपने जेबों से खर्च करके उस पिक्चर को सुपर हिट बनाया है। तो आप लोग भी अपना सब मैया लोगों को कम से कम महिला सशक्तिकरण के नाम पर 1000 रुपए जा रहा है। कितना महीना का चला गया आप लोग का खाता में पैसा? कितना महीना का गया? 3 महीना का गया। बस आप लोग ये भी महिला सब आप लोग इससे ज्यादा दुख, इनके करीब आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। इनके दुख सुख के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। आप लोग से गुजारिश है, हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं
अब इस राज को, जो बेचारा भूखा नंगा था, इस राज को अब मुड़ के पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल इंजन की सरकारों ने जहां जहां रहा, यहाँ एक हमारे बगल के पड़ोसी राज्य से एक मुख्यमंत्री आते हैं, जहां यहाँ का आदिवासी लगभग 20 लाख उसके राज में है और आज से नहीं 100 साल से है, लेकिन उनको आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। हम 1 महीना पहले उनको कागज पत्र लिखा कि अगर आप उनको आदिवासी घोषित नहीं करोगे तो ये अपने आदिवासियों को जो तुम्हारे यहाँ है उनको भी, उनके महिलाओं को भी 1000-1000 रुपये हम यहाँ से देने का काम करेंगे। तो इसलिए अभी बोलते हैं कि नहीं हम उन लोग के लिए कुछ करते हैं, सोचते हैं। अरे वाह, डबल इंजन की सरकार में भी सोचते हैं, करते हैं। हम तो एक सिंगल इंजन की सरकार चला रहे हैं। इसलिए सरकार, ये लड़ाई भाजपा से नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी है। 1,36,000 करोड़ रुपया हम लोग का बकाया है दिल्ली में। भारत सरकार उस पर बैठा हुआ है। 1,36,000 करोड़ रुपया देगा, जो अभी हम 1-2 महीना 1-1 हजार रुपये दे रहे हैं, वो हम शुरू से ही आप लोग को 2,000-2,500 रुपये दे देते हैं। लेकिन वो पैसा भी हमें वापस लेना है। जैसे ही हमें वो पैसा मिलेगा, न यहाँ गरीबी रहेगी, न यहाँ बेरोजगारी रहेगी, ये हम आपको आश्वस्त करें। और इसके लिए राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और वो हमारा हक है। हमारा हक हम लोग को कैसा लेना है हमें पता है। इसीलिए साथी, अभी बहुत लड़ाई लड़ना है। हम लोग तो अभी एक सीढ़ी चढ़े। अभी हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर हमें सुरक्षित करना है, उनके बारे में सोचना है, तो हम लोग का अधिकार जो केंद्र सरकार में रखा है उसको लाना है। जैसे आपका अधिकार का गठरी बना बनाकर हम गांव-गांव भेजने का काम कर रहे हैं, वैसे ही हमारा जो गठरी है उसको झारखंड लाने का काम करना है और अपना विकास करना है। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। हरी हरी सराह, हरी हरी। यहाँ जितने भी आए हैं आप सभी लोग महानुभावों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी बड़े भाई यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया है, इनका भी क्या नाम, कार्तिक जी, ये इनका अनुभव भी अब सहयोग इनका मिलेगा। सर्वनारायण जी नगर उपाध्यक्ष हैं और बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारवां में जुड़ रहे हैं। इनको पता चल गया है वो सब झूठा और फ्रॉड लोग हैं। इसलिए सारा भारतीय जनता पार्टी का भी लोग, आजसू का भी लोग हम लोग के साथ अब घूम के आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय।